हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जीएस में एसएससी हो, रेलवे और ऑल अदर भी एग्ज़ाम। एसएससी में आप लोग जानते हैं कि सेक्शन वाइज टाइमिंग आई है। 15 मिनट में 25 क्वेश्चन करने, जो कि बहुत ज़्यादा ही टाइम है। तो उसी हिसाब से हम लोग 15 मिनट में 25 क्वेश्चन करेंगे। इसमें आप लोगों को पहले आंसर देना होगा, उसके बाद हम बताएंगे। तो लास्ट में कमेंट कर ज़रूर बताना आप लोगों के 25 में कितने क्वेश्चन सही हैं। आज का जो टेस्ट है एकदम बहुत ही इजी है। प्रश्न नंबर पहला है सत्यम जयते। प्रश्न नंबर पहला है सत्यम जयते किस शब्द से लिया गया है? किस शब्द से लिया गया है? ऑप्शन ए कठोपनिषद, ऑप्शन बी मुकुंडोपनिषद, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो इस क्वेश्चन का राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है अगला भारतीय संविधान का संरक्षक किसे माना जाता है? भारतीय संविधान का संरक्षक किसे माना जाता है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर राइट है सी। भारतीय संविधान का संरक्षक भारत के सर्वोच्च न्यायालय को माना जाता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय को माना जाता है। प्रश्न नंबर अगला प्रश्न नंबर है अगला प्रश्न नंबर है प्रश्न नंबर 3। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? जो हड़प्पा सभ्यता की खोज है किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन नंबर ए है 1921, ऑप्शन बी 1922, ऑप्शन सी 1933, ऑप्शन सी है 1934, ऑप्शन डी 1942। तो इस क्वेश्चन का राइट होगा ऑप्शन नंबर ए। 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई। अगला प्रश्न है भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? ऑप्शन ए या फिर ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। इनमें से कौन सा राइट उत्तर होगा? कमेंट करके ज़रूर बताइए। इसमें से राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले राष्ट्रीय आय का आकलन किया था। प्रश्न नंबर अगला 20 है गांधी जी ने करो या मरो का नारा कब दिया था? किस आंदोलन में दिया था? गांधी जी ने करो या मरो का आंदोलन किस में दिया था? ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन सी भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन डी खिलाफत आंदोलन। तो इस क्वेश्चन का राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर अगला है वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली कौन सी गैस है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी आर्गन। तो इस क्वेश्चन का राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नाइट्रोजन वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, लगभग 78%। अब बात करते हैं जब ऑक्सीजन की, तो यह 28% के आसपास पाई जाती है। ठीक है। अगला प्रश्न है भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए है गोदावरी, ऑप्शन सी है यमुना, ऑप्शन डी है ब्रह्मपुत्री और ऑप्शन डी है गंगा नीचे लिखा है। ऑप्शन डी है गंगा। ऑप्शन डी है गंगा।
तो इस क्वेश्चन का राइट उत्तर है गंगा। इस क्वेश्चन का राइट उत्तर ऑप्शन नंबर सी गंगा। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है? जो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य है यह किस देश से लिया गया? ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है रूस, ऑप्शन सी है ब्रिटेन, ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया। तो इस क्वेश्चन का राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, रूस से लिया गया है मौलिक कर्तव्य। अगला प्रश्न है हमारे शरीर में जो रक्त का थक्का जमने लगता है वह किस विटामिन के कारण होता है? जब भी हमारे शरीर में जब भी चोट लगती है उसके बाद खून निकलना कुछ समय बाद बंद हो जाता है, तो यह किस विटामिन के कारण होता है? विटामिन के। अगला प्रश्न है रेड डाटा बुक में किसका विवरण दिया गया है? जो रेड डाटा बुक होती है उसमें किसका विवरण दिया गया? ऑप्शन ए है या ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। इनमें से कौन सा राइट उत्तर होगा कमेंट करके जरूर बताइए। इसमें राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न नंबर अगला नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी वित्त मंत्री, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी है गृह मंत्री। तो इस क्वेश्चन का राइट उत्तर होता है ऑप्शन नंबर सी। नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। यह नीति आयोग नाम 2014 के बाद दिया गया है। अगला प्रश्न नंबर अगला है किसे मसालों की रानी कहा जाता है? अगला प्रश्न है किसे मसालों की रानी कहा जाता है? ऑप्शन ए इलायची, ऑप्शन बी काली मिर्च, ऑप्शन सी लौंग, ऑप्शन डी हल्दी। तो इस क्वेश्चन का राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, इलायची को मसालों की रानी कहा जाता है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर अगला है पानीपत की पहली लड़ाई किस वर्ष हुई थी? पानीपत की पहली लड़ाई किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन नंबर ए 1526, ऑप्शन नंबर बी 1556, ऑप्शन नंबर सी 1761, ऑप्शन डी 1530। तो इस क्वेश्चन का राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी। अब अगला प्रश्न है प्रकाश वर्ष की इकाई क्या होती है? प्रश्न है प्रकाश वर्ष की इकाई क्या होती है? तो इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। प्रकाश वर्ष की इकाई दूरी होती है। अगला प्रश्न नंबर अगला है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए है 1935, ऑप्शन बी 1947, ऑप्शन डी ऑप्शन सी है 1959, ऑप्शन डी है 1960। तो इस क्वेश्चन का राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 1935। आरबीआई की स्थापना 1935 को हुई थी। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। 1 अप्रैल में आरबीआई की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है भारत के किस राज्य की तटीय रेखा सबसे लंबी है?
यानी सबसे लंबी तटीय रेखा का मतलब होता है समुद्र किनारे की सबसे लंबी ज़्यादा रेखा कौन से राज्य की? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो इस क्वेश्चन का राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी गुजरात। गुजरात की सबसे ज़्यादा तटीय लंबी रेखा है गुजरात। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर अगला है, किस ग्रंथि को मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? यानी कि कौन सी ऐसी ग्रंथि है मानव शरीर में जिसे हम लोग मास्टर ग्रंथ कहते हैं? तो इसका राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी पीयूष ग्रंथ या मस्तिष्क में पाई जाती है पीयूष ग्रंथ, जिसे हम मास्टर ग्रंथ के नाम से जानते हैं। प्रश्न नंबर अगला है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, सॉरी ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन का राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। स्कर्बिक एसिड को हम विटामिन सी का नाम जानते हैं जो रासायनिक होता है। अगला प्रश्न है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था भारत में पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में लागू हुई थी? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, सॉरी ऑप्शन नंबर बी। राजस्थान में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई थी। अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? जो आर्य समाज है उसकी स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। आर्य समाज की स्थापना। राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। ठीक है, अब प्रश्न नंबर अगला है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? प्रश्न नंबर अगला है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? आज की क्लास का यह लास्ट प्रश्न है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए रैम को, ऑप्शन बी हार्ड डिस्क, ऑप्शन सी सीपीयू। तो इस क्वेश्चन का राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी सी, सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। आप लोगों को आशा करते हैं यह क्लास अच्छी लगी होगी। अब मिलते हैं अगली नई क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद।